दोस्तों, आप अक्सर सियाचिन ग्लेशियर के बारे में न्यूज चैनल्स पर सुनते रहते होंगे, पर क्या आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर पर हमारे जवान कितनी मुसीबतों में अपनी जान जोखिम में डालकर तैनात हैं? सियाचिन ग्लेशियर पर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। इस बर्फीले ग्लेशियर में कदम कदम पर मौत दिखती है। ध्रुवीय इलाके से बाहर ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारतीय सेना के जवान 16 से 22,000 फीट की ऊंचाई तक तैनात हैं। यहाँ तापमान -70 तक चला जाता है। ऐसे में इनकी वर्दी, जूते और स्लीपिंग बैग ही इनकी जान बचाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित भारतीय सीमा की रक्षा के लिए 3000 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। पाकिस्तान सियाचिन पर हमेशा से अपना दावा करते आया है, हालांकि पाक को सटीक जवाब मिलता रहा है। इन 3000 जवानों की सुरक्षा बेहद जरूरी है, तभी ये देश की सीमाओं की रक्षा कर पाएंगे। भारत सरकार सियाचिन पर मौजूद जवानों पर हर दिन करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसमें सैनिकों की वर्दी, जूते और स्लीपिंग बैग्स भी शामिल होते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो ध्रुवीय इलाके से बाहर बना है। इससे बड़ा ग्लेशियर तजाकिस्तान का फेतचेनको ग्लेशियर है। लगभग 78 किलोमीटर में फैला सियाचिन ग्लेशियर कई वजहों से बहुत खास है। हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में बने सियाचिन ग्लेशियर का नाम हमने अक्सर भारत पाक विवाद के बीच ही सुना होगा, लेकिन इससे अलग भी यहाँ कई बातें जानने लायक हैं। सियाचिन नाम तिब्बती भाषा बाल्टी से निकला। इसमें सिया का मतलब है गुलाब और चिन का अर्थ है बिखरा हुआ। तो इस तरह से सियाचिन का अर्थ हुआ वो जगह जहाँ गुलाब बिखरे हुए होते हैं। हालांकि ये नाम इस बर्फीले रेगिस्तान की तासीर से एकदम अलग है। साल 1984 से पहले इस जगह पर ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान की सेना की उपस्थिति थी। बर्फीला रेगिस्तान मानते हुए इस ग्लेशियर को छोड़ दिया गया था। यहाँ तक कि 70 के दशक में शिमला समझौते के दौरान भी इस जगह के लिए सीमा निर्धारण नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के साथ विवाद के बीच भारत ने साल 1984 के अप्रैल में पहली बार इस ग्लेशियर में अपने सैनिक भेजे। तब से साल के 365 दिन यहाँ भारतीय सैनिक देश की सबसे खतरनाक सरहद की रक्षा करते रहते हैं। पिछले साल ही सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात भारतीय सैनिक के जवानों को पर्सनल किट दी गई थी। ये किट उन्हें अत्यधिक सर्दी से बचने के उद्देश्य से दी गई थी, क्योंकि आमतौर पर यहाँ मौसम इतना खराब रहता है कि सिर्फ गन शॉट फायर करने या मेटल का कुछ भी छूने से ठंड से उंगलियां अकड़ सकती हैं, यानी फ्रॉस्ट बाइट तक हो सकती है। ज्यादा दिन रहने पर देखने और सुनने में दिक्कत आती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, उंगलियां गल जाती हैं, कई बार काटने तक की नौबत आ जाती है। सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद सैनिकों को जो पर्सनल किट दी है वो करीब 1.5 लाख की होती है। इसे सैनिक खुद के सर्वाइवल के लिए उपयोग करते हैं। तैनाती के समय वहां 170 से 180 या इससे भी ज्यादा गति से हवा चलती है, जो बर्फ से टकराने की वजह से और ठंडी हो जाती है। इतनी तेज बर्फीली हवा में सर्वाइवल बेहद कठिन है। सियाचिन की ठंड का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि यहाँ रात के समय तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये इतना कम है कि जिंदा रहने के लिए सैनिकों को दुनिया भर के कपड़े पहनने होते हैं, जो खास इस सर्दी के लिए बने होते हैं। इसके बाद भी उन्हें जीने के लिए अलग मशक्कत करनी पड़ती है। रात में अगर सैनिक लंबी नींद सोए तो उन्हें जान का खतरा होता है। यह कारण है कि थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें जागना और हाथ पैर हिलाते रहना होता है, ताकि शरीर सुचारू रूप से काम कर सके और फेफड़े अपना काम कर सके। शरीर को जितनी जरूरत है उसकी केवल 30% ऑक्सीजन ही यहाँ फेफड़ों तक पहुँच पाती है। ऐसे में सैनिकों को जीवित रहने के लिए अलग ट्रेनिंग से गुजरना होता है। वहीं दिन के समय सियाचिन में जमी बर्फ सूरज की हल्की किरणों से भी इतनी तेजी से चमकती है कि अगर नंगी आंखों से बर्फ देखी जाए तो आंखों की रोशनी जा सकती है। इससे बचाव के लिए भी सैनिकों को हर समय अलग तरह के चश्मे पहनने होते हैं। वहीं रात में 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बर्फीली आंधी चलती रहती है। ऐसे में सीधी हवा के संपर्क में शरीर का कोई भी हिस्सा आने पर तुरंत हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है। सियाचिन को 1984 में मिलिट्री बेस बनाया गया था। तब से लेकर 2015 तक 869 सैनिक सिर्फ खराब मौसम के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, सियाचिन देश के उन कुछ गिने चुने इलाकों में से एक है जहां ना तो आसानी से पहुंचा जा सकता है और ना ही दुनिया के इस सबसे ऊंचे युद्ध मैदान में जाना हर किसी के बस की बात है। तो दोस्तों, ये थे कुछ सियाचिन ग्लेशियर से जुड़े हुए फैक्ट्स।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।